पंछी है उन्मुक्त गगन का, आंधियां तुझे क्या हिलाएंगी, एक दिन वो भी तेरे साथ साथ तेरे गीत गुनगुनाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टम्मटू और मैं हूं सुमंत यादव। साथियों, कहते हैं कि कठिनाइयों और संघर्ष की परीक्षा पास करने के बाद ही स्वर्णिम ऊंचाइयां मिलती हैं। हमारा प्रयास है कि इस कोरोना काल में आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स लाते रहें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्म के वो सुपरस्टार जिनकी अदाकारी मन मोह लेती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म झन भुलाओ माँ बापला में बड़े बेटे राम प्रसाद का किरदार निभाया और अभी लगातार उनका ये सफर जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीश झांझी जी की। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जय जोहार। मैं रजनीश झांझी, एक्टर, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। सर, ये बताइए कि अभी कोरोना काल चल रहा है और देश के हर नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर किसी फिल्म के निर्माण की योजना बना रहे हैं क्या? अभी कोरोना को लेकर लॉकडाउन है तो सब अपने घरों पर ही हैं। प्लानिंग तो बहुत सारी इस दौरान हो रही है और अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, लोग घरों पर हैं। पर्टिकुलर कोरोना के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं समाज में और देश में जो स्थितियां हो रही हैं, तो उसके हिसाब से कुछ प्लान तो है दिमाग में और बहुत सारे विषय भी सामने आए हैं। तो जब लॉकडाउन खुलेगा और स्थितियां नॉर्मल होगी और हमारी इंडस्ट्री जो है सही तरीके से जब अपने फुल फॉर्म में वापस स्टार्ट हो जाएगी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर कोरोना के ऊपर बेस करके कई फिल्मों का निर्माण ज़रूर होगा। और हाल फिलहाल तो जो प्लानिंग्स लोगों के पास में है अपने अपने स्क्रिप्ट्स को लेकर और सब्जेक्ट्स को लेकर, तो उस पर लोग काम कर रहे हैं और वही बातें पहले सामने आएंगी मुझे लगता है। और कुछ लोग ज़रूर कोरोना पे कर रहे होंगे, कोई ऐसा अपना काम ओपन तो करता नहीं है। एक कलाकार हमेशा जिज्ञासु होता है और वो किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहता है जहां से उसे कुछ अच्छा मिल पाए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि फिल्म के निर्माण की योजना बन रही है। हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये जो लॉकडाउन है या कोरोना का जो काल चल रहा है, ये आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लेकर आया? नहीं, सकारात्मकता तो आई ही है, क्योंकि जिस तरह से हमें ज़िंदगी में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगने लगी थी, वो सारी चीज़ें आज की तारीख में शून्य हो गई हैं। जैसे ही हम लॉकडाउन के बाद घर में बैठे तो ये समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फैला चुके थे और जबकि हम उसके बिना भी जी सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सकारात्मकता जो सामने आई है मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार काम में व्यस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर जैसा करना चाहिए। रेस्ट भी हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो ये लॉकडाउन में, हालांकि महामारी का दौर है, ये कोई खुशी का वक्त नहीं है, पर जो वक्त लॉकडाउन की वजह से मिल गया तो उससे हमें आराम भी मिला, एक फ्रेशनेस आई है और सबसे बड़ी बात कि अपने परिवार के साथ में जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो बहुत खास है। कम संसाधन में जिंदगी जीना बहुत बड़ी बात होती है और हमें समझना चाहिए कि ये जो समय है, अभी संकट का समय है, तो कैसे हम भविष्य के लिए इसको सहेज कर रखें। सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये बताइए कि इस समय आप अपनी दिनचर्या का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? हाँ, मुश्किल वक्त तो है ये, और पर यह है कि वक्त है, उसके साथ में चलना ही है, जीना है सबको। समय बिताने के लिए तो आजकल सबसे बड़ा साधन सोशल मीडिया हो गया है। लोग काफ़ी वक्त उसमें स्पेंड कर लेते हैं, पर अब तो परिवार के साथ में है तो लूडो कैरम भी चालू है। ये होता है, पर अक्सर जो है देश के जो हालात हैं वो हम जैसे न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही हैं और कहीं ना कहीं उस तरह से भी वक्त गुजरता है। कुछ कार्यालय के काम होते हैं, कार्यालय जाके अपने कामों को करना भी ज़रूरी होता है, वो भी देखना होता है।
बेसिकली ये है कि साथ में हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को और समझने का प्रयास करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि कब कैसे हम लोग इस त्रासदी से उभरेंगे जो पूरे विश्व में आई है, और वो सब बातें होती हैं। विषय बहुत सारे निकल के आते हैं, ये बात तो है, और इसी तरह से वक्त कट जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कुछ इस किस्म का जो है हो गया है मामला, पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट मिला, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। अब जब वापस काम चालू होगा तो और समझ में नहीं आएगा कब सुबह हो रही कब शाम हो रही है, क्योंकि रेस्ट करते हुए सुबह शाम निकालना और काम करते हुए सुबह शाम निकालना, ये दोनों एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि एक जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आदत पड़ गई अब सुबह शाम होने की। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करना भी एक बहुत बड़ा काम है, और सर हमें खुशी है कि आप इस काम को बखूबी कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो कलाकार अभी उभर रहे हैं, वो जब आपसे बात करते हैं तो उन्हें अभिनय के लिए आप क्या टिप्स देते हैं या किस तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं? हाँ, यंगस्टर तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है मुझसे, क्योंकि लगातार बात करते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो यंगस्टर को बताता भी रहता हूँ मैं किस तरह से क्या करना चाहिए, थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिनेमा में आना है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास में होगी तो आप अच्छा कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट भी होंगे। आपको ऐसा सरप्राइज जैसा नहीं हो जाएगा कि अरे मैं क्या करूँगा, नर्वस फील। हालांकि एक नर्वस फील एक कॉमन चीज़ है, वो होती है। हम इतनी फिल्में करने के बाद भी हमको आज भी पहला दिन और पहला टेक जब होता है तो एक बार थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ी जाती है कि कैसे होगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात कि हमारी जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है CCTPA, उसने जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग ज़रूरतमंद कलाकारों को मदद कर रहे हैं। मिल के सब लोगों ने, जो साथी आए हैं, कुछ लोगों ने अनुदान किया है, अनुदान करके एक छोटी सी राशि इकट्ठी की है। उस राशि के माध्यम से जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं, जो पूरी तरह से सिनेमा पे निर्भर हैं और उनको तकलीफ में है, वो तो एक छोटी सी हेल्प हम लोग CCTPA के माध्यम से कर रहे हैं। ये भी एक वक्त जो है इसमें भी जाता है। बाकी यंगस्टर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, पूछते रहते हैं सर हमको कैसे करना चाहिए, आगे हमको सिनेमा में काम करना है तो किस तरह से हम क्या अपनी तैयारी करें। तो ये अच्छी बात है। उसमें बहुत सारे जो है आज के वक्त के हीरो हीरोइन भी हैं और भी बहुत सारे नए कलाकार हैं जो विलन वगैरह में आ रहे हैं, या चरित्र अभिनेता के रूप में बहुत सारे लोग जो इस दौरान नए लोग जो सामने आ रहे हैं। तो वो समय समय पे जो है मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और ये अच्छी बात है कि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है और जो कहा जाता है उसका पालन भी करते हैं। जैसे अभी कई लोग, जब मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं आपको अगर सिनेमा में आना है तो थिएटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर आपको बहुत बहुत मजबूत बनाता है आपको, और आपको हर विभाग में सोचने के लिए जो है थिएटर वो, क्योंकि वो थिएटर का पार्ट है। हर बहुत से विभाग थिएटर के सब पार्ट है, तो वो सारे विभागों में आपका परीक्षण कर लेता है, तो आप बेहतर कर पाते हैं। तो वही मैं सबको बताता हूँ, और कई लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं थिएटर और कहीं ना कहीं अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसको स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक़ है वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है, तो ये करना ही चाहिए। जिसको जो शौक़ है उसे अच्छे से करना चाहिए और स्किल्ड होने की कोशिश करनी चाहिए। ये वक्त अच्छा उस तरह से मिला है आपको, क्योंकि वक्त मिलता ही कहाँ है। वक्त मिला है तो उसका ये पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो आपको हमेशा फ़ायदा देता है। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या होती है, कुछ कलाकारों की मदद करना, कुछ मार्गदर्शन करना, कुछ अपना काम करना, कुछ कार्यालय का काम करना, परिवार का काम करना, परिवार के साथ समय निकालना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुश्किल वक्त में जो साथ निभाता है वही सच्चा साथी होता है। सर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो कलाकार आपसे जुड़े हुए हैं या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जितने कलाकार जुड़े हुए हैं, आप सब उनकी मदद कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी दुआएं भी आपको मिल रही हैं। सर, आप अपनी अदाकारी को धार देने के लिए क्या कुछ करते हैं?
अभी जो है सबसे बड़ी बात कि अपने आप को शार्प करने के लिए सबसे पहले तो फिटनेस पे वर्क करना ज़रूरी होता है, जो मैं इस वक्त करता हूँ। योगा वोगा करता हूँ सुबह उठ के, और जो है अपने इधर जो शूटिंग्स के दौरान जो थोड़ी बहुत इंजरीज हुई थी, वो इंजरीज को रिकवर कर लिया मैंने। और पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, और मेरी पढ़ाई दूसरी किस्म की है, जो एक जनरल खाका बना हुआ है पढ़ाई करने का, उस तरह का नहीं है। मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मैं पढ़ता हूँ और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। मेरा सबसे ज़्यादा वक्त जो है इसी चीज़ में जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर वक्त आपको कुछ ना कुछ पढ़ने मिलता ही है। आपको एक पत्थर का टुकड़ा भी दिखता है तो उससे भी आपको एक पढ़ने के लिए कुछ मिलता है। आपको कोई आपके मोहल्ले में कोई जानवर विचरण कर रहा है, आप उसको देखेंगे, उसकी आंखों में देखेंगे वो क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं खड़ा हो जा रहा है, छाँव देख के पेड़ की छाँव में जाके खड़ा हो जाता है। वो जो पढ़ना है ना, वो पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, जो मैं पढ़ता हूँ। और ये ऑब्जर्वेशन बोलते हैं एक तरीक़े से इसको, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली जो पढ़ाई है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। मैं भाप जाने की महारत की ओर बढ़ रहा हूँ कि चीज़ों को मैं जल्दी भाप सकूँ। मेरी इस तरह की पढ़ाई है, तो ये शार्पनेस इस वक्त भी जारी है, अपने आप को शार्प करने के लिए। चलो हम अपनी सीख बढ़ाएं, कुछ नया करने का हुनर अपनाएं। सर, आप जो पढ़ने की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि जो इंसान पढ़ता है उसके अंदर नए नए विचार आते रहते हैं, वो सोचता रहता है, वो खोज करता रहता है। बहुत अच्छी बात है सर जो आपने हम सबको बताई। सर, अंत में हमारा ये सवाल है कि अपने किसी खास डायलॉग के साथ दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डायलॉग अभी एक मेरी फिल्म यूट्यूब में अपलोड हुई है, टूरा चाय वाला, राजेश अवस्थी जी की। तो उस फिल्म का एक डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत वायरल भी हुआ था। तय मोरा नहीं जानस, मोर दिमाग में कंप्यूटर फिट है, कंप्यूटर। तो ये तो संवाद है क्या, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपके सबके दिमाग में कंप्यूटर जैसा पावर है, आप अच्छा काम करें। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, क्योंकि महामारी का दौर है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का भी पालन करें, थोड़ा सा सेफ रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, 6 फीट की दूरी रखें, और सैनिटाइज होते रहें, साबुन से हाथ वाथ धोते रहें, मुंह में मास्क लगा के रखें जब भी आप कहीं जाते हैं बाहर। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमको एटलीस्ट इतना अपनी ओर से योगदान करना चाहिए कि हमारे अंदर एक भारतीयता होनी चाहिए, अपने राज्य के प्रति आपके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ करते रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के माध्यम से जो गरीब कलाकारों को मदद कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आप में से भी कोई आगे आना चाहता है तो हमारी जो है एसोसिएशन CCTPA है, उसमें अनुदान दे सकते हैं, क्योंकि उस अनुदान से गरीबों को मदद हो रही है। ये एक पुण्य कार्य है। तो दर्शकों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर नए कलाकारों साथियों से भी, और स्थापित और सक्षम कलाकार साथियों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि वो जो है गाइडलाइंस का पालन करें और कलाकारों की मदद के लिए आगे बढ़ें। अगर आप CCTPA के माध्यम से आने में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा लग रहा है, तो आप अपने आसपास जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे आप कनेक्ट होए, उनकी तकलीफ देखें और उस तरीके से उनकी मदद करेंगे तो अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये एक बात जाने के पहले कहना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ का भूगोल दूसरे किस्म का है, विभिन्न भाषी लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं, तो मैं वैसे तो अभी तक मेरे पिछले बहुत सारे इंटरव्यू पूरे जो है छत्तीसगढ़ी में ही मैंने किए थे। खासकर ये इंटरव्यू मैं आपके सामने हिंदी में ही मैंने किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे भाषी लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ी समझने में दिक्कत है,
तो वो भी इस बात को देखें, समझें, इस इंटरव्यू से जो भी वो संदेश देना चाहे उनको मिल जाए। दिल से, जन्म से छत्तीसगढ़िया हूँ। जय जवाहर। दोस्तों, जब हम अपने पसंद का काम करते हैं तब हम जिंदा रहते हैं। ये समय हमारी सीख को बढ़ाने का है और समय का सदुपयोग करने का है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए टम्मक टू के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। नमस्कार।